Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our chapter 10, The Undeserved Reward. In this chapter we shall find that a reward which is given or taken by a such type of person who was not deserving person. So what type of happen with that person? Let's see. तो ये देखिए प्री रीडिंग टास्क में इफ़ यू आर ऑफर्ड रिवार्ड फॉर अ टास्क डन बाय समवन एल्स विल यू एक्सेप्ट द रिवार्ड क्वाइटली, यानी कोई आपको ऐसी चीज़ के लिए इनाम दे जो आपने काम नहीं किया, क्या आप उस इनाम को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द रिवार्ड, मना कर देंगे इनाम लेने से। थर्ड, accept the reward with intention that you will pass it on to one who really deserve it, या स्वीकार करके आप उस व्यक्ति को दे देंगे जो इसका उचित हकदार है। तो इसके लिए आई थिंक सेकंड ऑप्शन विल बी राइट अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार सेकंड सही है कि हम जिस इनाम के लिए हकदार नहीं हैं उसको वो मना कर दे लेने से। तो ये सेकंड ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है वो देखिए, हम स्टोरी शुरू करते हैं। आवर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज़ अ मैन ऑफ लर्निंग। फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया है, नरेटर बताता है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो बहुत ही ज्ञानवान है, पढ़ा लिखा है। ही हैज़ डन कंसिडरेबल रिसर्च इन हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री में और ओल्ड कॉइन पुराने सिक्कों में काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी खोज की हैं। गॉड अलोन नोज हाउ ही फाइंड्स टाइम फॉर इट इन द मिड्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़। कहता भगवान ही जानता है कि वो कैसे समय निकाल लेता है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के बीच में। आई हैव रेड हिज वर्क्स एंड एम अ सीक्रेट एडमायरर ऑफ हिज। तो ये नरेटर जो है वो बताता है कि उसने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उनको पढ़ा है और वो सीक्रेट एडमायरर है। सीक्रेट मीन छुपा हुआ, एडमायरर मीन प्रशंसक, प्रशंसा करने वाला, यानी उसकी पुस्तकों का वो बहुत बड़ा प्रशंसक है, बहुत बड़ा फ़ैन है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। हिज बीइंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हाउएवर अ बैरियर बिटवीन अस। कहता उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनना ये हमारे बीच में एक बैरियर है। बैरियर मीन बाधा, रुकावट, यानी नरेटर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपस में नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि एक बैरियर है उनके बीच में, ये रोक लगाता है कि वो अफसर है और नरेटर एक सिंपल पर्सन है। आई एम सर्टेन दैट इफ़ आई टेक द इनिशिएटिव इन मीटिंग हिम it would be as usual be misconstrued. Misconstrued means misunderstood. Misunderstood इसका मतलब है, कहता है कि यदि मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उसके पद का फ़ायदा उठाता हूँ तो ये मेरे द्वारा मिसअंडरस्टूड माना जाएगा, मतलब मेरी गलतफहमी मानी जाएगी और मैं इसको पसंद नहीं करता। एंड ये नरेटर ये बताता है, एंड एम आई नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एट एनी कॉस्ट। और मैं इस तरह के क्या नाम है हेल्प लेना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से ये किसी हद तक भी पसंद नहीं करता। आई एम वन ऑफ द दोज हु आर even against inviting government official to
प्रिजाइड ओवर पब्लिक फंक्शन। कहता है कि मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो पब्लिक फंक्शन को प्रिजाइड करने के लिए, प्रिजाइड मीन्स अध्यक्षता, उसका चीफ गेस्ट बनना। कहता है कि कई लोग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुला लेते हैं फंक्शन की अध्यक्षता करने के लिए, उसका चीफ गेस्ट बनने के लिए। कहता है मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। Whenever I hear that a school, a hospital or a widow home, ये widow यहाँ पर वर्ड है विडो, विडो का मतलब विधवा। कहता है कि हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ गवर्नर, आई फील सॉरी एट द मेंटलिटी ऑफ माई कंट्रीमैन। मेंटलिटी मीन्स मानसिकता, ये वर्ड है मेंटलिटी, मानसिकता। कंट्रीमैन मीन देशवासी। कहता है कि मेरे देशवासियों की मानसिकता पर मुझे कई बार दुख होता है कि वो हॉस्पिटल के नाम के आगे, स्कूल के नाम के आगे किसी गवर्नर का नाम लिख देते हैं, या विडो होम, विधवा जो विधवाओं के लिए घर बनता है उसके नाम के आगे जो है वो गवर्नर का नाम लिख देते हैं। कहता है कि ऐसी मानसिकता पर मुझे बहुत दुख होता है। नरेटर बताता है, वन डे आई वॉज आस्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू कम एंड सी हिम। एक दिन मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा कहा गया आकर मिलने के लिए। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट मीन्स, here is the word predicament, means difficult and unpleasant situation। बहुत ही डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, मुश्किल स्थिति। कहता है एक दिन मेरे को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि मैं वहाँ उनसे मिलने आऊँ। तो जैसे ही मेरे को ये बुला मिला तो मैंने अपने आप को बहुत बड़ी उलझन में, बहुत बड़ी समस्या में पाया। द फ्रेंड होम आई कंसल्टेड, अब ये नरेटर बताता है, जो एक राइटर है, एक लेखक है। कहता है कि जिन दोस्तों से मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने अलग अलग राय पेश की। समवन एडवाइज मी नॉट टू गो, किसी ने कहा कि मैं ना जाऊं। देयर आर्गूमेंट was that if it had been in connection with some official duties, official matter, it is matter here, the word, I would have had no choice। तो किसी ने ये कहा कि अगर ये दफ्तर का कोई काम है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मतलब मुझे चला जाना चाहिए। अगर कोई दफ्तर का काम है, कोई ऑफिशियल वर्क है, मैटर है, दफ्तर का कोई मामला है। बट इन दिस केस आई हैड बीन आस्क्ड to come for a private interview and it was not obligatory for me। obligatory means compulsory। लेकिन इस केस में ये एक प्राइवेट इंटरव्यू था और इस केस में मेरे लिए जाना ज़रूरी नहीं था। They even suggested that I had been treated by being summoned like this। और उन्होंने, मेरे दोस्तों ने ये भी कहा कि मेरी इंसल्ट की गई है मेरे को अपने घर पर बुलाकर। इफ़ ही इज़ सो कीन टू मीट यू, कीन मीन्स इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा कि यदि वो इतना ही इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए, वाई डजंट ही कम टू सी यू, तो वो आपसे मिलने खुद क्यों नहीं आ जाते। When will these
Indian officer realize that outside the office they are as good or as bad as any other person। कहता है कि ये लोग इंडियन ऑफिसर क्यों नहीं समझते कि दफ्तर से बाहर आने के बाद ये जो है वो इतने ही अच्छे इतने ही बुरे हैं जैसे कि दूसरे व्यक्ति। यानी दफ्तर से बाहर आने के बाद वो ऑफिसर थोड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब उन दोस्तों का ये था कि वो बाहर आने के बाद भी ये सोचते हैं कि हम ऑफिसर हैं। प्रोबेबली दे कांट फॉरगेट दैट दे आर ऑफिसर इवन व्हेन दे आर विद देयर वाइव्स। और संभवतः है जब वो अपनी पत्नी के साथ होते हैं तब भी वो ये नहीं समझते कि वो अब एक हस्बैंड है न कि एक ऑफिसर। यानी उनका कहने का मतलब है अपनी पत्नी की प्रेजेंस में भी वो अफसर की तरह ऑर्डर देते रहते हैं। अनदर फ्रेंड, एक दूसरे दोस्त ने हु केप्ट अ ट्रेजर चेस्ट ऑफ जोक्स। चेस्ट ऑफ जोक्स का मतलब चुटकुलों का, मनोरंजन का जो भरपूर खजाना रखते थे। और एक दोस्त जो बहुत ज़्यादा चुटकुले जानते थे अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी अफसरों के बारे में, तो उन्होंने रिलेटेड द स्टोरी ऑफ एन ऑफिसर, एक अफसर की कहानी उन्होंने जोड़ी बताई। हु वेंट टू हिज इन लॉज, जो अपने ससुराल में गया। टू फैच मीन्स टू ब्रिंग, हेयर इज द वर्ड फैच मीन्स ब्रिंग, लाना। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लाने के लिए जो कहाँ गए, अपने ससुराल गए। व्हेन द फादर इन लॉ, और जब फादर इन लॉ ने इंसिस्टेड दैट द गर्ल शुड बी अलाउड टू स्टे ऑन विद देम फॉर अनदर मंथ, द ऑफिसर केम बैक enraged and issued summon for the arrest of the father-in-law। तो उस दोस्त ने बताया, नरेटर के दोस्त ने, कि वो अफसर जैसे उसके फादर इन लॉ ने, ससुर ने अपनी लड़की को और ठहरने के लिए कहा, तो ऑफिसर गुस्से में वापस वहाँ से आ गया अपने ससुराल से, और आते ही उसने सम्मन इशू कर दिए। सम्मन मीन्स बुलावा, यानी एक कोर्ट की तरफ से बुलावा होता है। तो अपने ससुर के नाम जो है सम्मन जारी कर दिए, बुलावा जारी कर दिया। फॉर द अरेस्ट ऑफ द फादर इन लॉ, अपने ससुर को पकड़ने के लिए। अरेस्ट मीन्स पुलिस हिरासत में रखना, ये वर्ड है। तो अपने ससुर को अरेस्ट करने के सम्मन जारी कर दिए। द नेक्स्ट डे द ओल्ड मैन केम विद द डॉटर एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मीन्स माफ़ी मांगना, बेग्ड फॉरगिवनेस माफ़ी मांगना। अगले दिन वो बूढ़ा बेचारा अपनी लड़की के साथ आया और ऑफिसर से माफ़ी मांगनी पड़ी। In his opinion, these district officers were a snooty। snooty का मतलब यहाँ पर क्या है? A person who consider himself to be superior to others, यानी superior जो मानता है अपने आप को दूसरों से, यानी दूसरों से अपने आप को बहुत महान माने, उसको बोलते हैं snooty। कहता है कि उस दोस्त के अनुसार, उसके ओपिनियन में, उसके विचारों के अनुसार वो कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो सुनूटी होते हैं, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। एंड ही एडवाइज मी, और उस दोस्त ने मेरे को सलाह दी, टू कीप अवे फ्रॉम देम, इस प्रकार के दोस्तों से दूर रहने के लिए, यानी इस प्रकार के अफसरों से दूर रहने के लिए। ये राइटर बताता है, लेखक बताता है, नरेटर बताता है कि ऐसे
अफसरों से ऐसे दोस्तों से दूर रहा जाए तो अच्छा है। यानी नरेटर के दोस्त ने ये सलाह दी। His opinion was that since I was not interested in being appointed a naib tehsildar or a recommendation for my son, there was precious little that I could expect to gain from his acquaintance. Acquaintance means जान पहचान। His opinion was that since I was not interested, उनका ये भी तर्क था, उनकी ये भी सोच थी कि क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था इन बीइंग अपॉइंटेड अ नायब तहसीलदार, कि नायब तहसीलदार के रूप में अपॉइंट कर दिया जाए मेरे को, और रिकमेंडेशन फॉर माई सन, या मेरे लड़के की के लिए रिकमेंडेशन हो जाए, मेरे लड़के के लिए सिफारिश हो जाए। देयर वॉज प्रीसियस लिटल दैट आई कुड एक्सपेक्ट टू गेन फ्रॉम हिम एज एक्वेंटेंस। कहता है कि ये बहुत ही छोटी बात थी मेरे लिए कि मैं ये उम्मीद रखूं कि मैं अपनी जान पहचान से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं। यानी ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं थी कि ऑफिसर से जान पहचान का कुछ फ़ायदा मैं उठा सकूं। If I wrote a story or an article which was considered seditious, I would anyhow be arrested and no mercy would be shown to me merely because I knew the district officer. यानी कहता है कि यदि मैंने कोई ऐसी कहानी या ऐसा लेख लिखा होता जो सेडिशियस का मतलब होता है दैट वुड प्रोवोक पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काए। कहता है ऐसी कहानी या ऐसा लेख लिख दूं जो लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काता हो तो आई वुड एनी हाउ बी अरेस्टेड, यानी ऐसा लेख लिखते ही, ऐसी कहानी लिखते ही मेरे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड नो मर्सी, मर्सी मीन्स दया, यहाँ पर वर्ड है मर्सी, इसका मतलब दया, और कोई भी दया नहीं दिखाई जाएगी मेरे लिए, बिकॉज आई न्यू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जानता हूँ, इसके लिए मेरे प्रति कोई दया किसी के द्वारा नहीं दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर नरेटर ये भी सोचता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जान पहचान का मेरे लिए क्या फ़ायदा हो सकता था यदि मैं अगर कोई ऐसा लेख लिख दूं जो सरकार के खिलाफ हो तो तुरंत मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाएंगे। However, I didn't follow the wise counsel of my friend. Counsel means advices, सलाह, suggestion। कहता है कि यद्यपि मैंने अपने जो दोस्त थे उनकी जो बुद्धिमत्ता से भरी हुई सलाह थी उनको मैंने नहीं माना। टू टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट merely because it was from the district officer appear to me against all canons of good manners। और कैनन मीन, यहाँ पर कैनन वर्ड है, कैनन का मतलब है प्रिंसिपल, सिद्धांत। कहता है कि टू टर्न डाउन अ रिक्वेस्ट, टर्न डाउन का मतलब मना करना, यानी ऐसी रिक्वेस्ट को मना करना जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के द्वारा की गई हो। अपीयर टू मी अगेंस्ट ऑल कैनन, वो मेरे को प्रतीत हुई सभी सिद्धांतों के खिलाफ, यानी जो मैनर, अच्छे मैनर के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के खिलाफ मेरे को लगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुझे बुलाए और मैं केवल इसी बेस पर मना कर दूं जाने से
कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मुझे बुलाया है। कहता ये सिद्धांतों के खिलाफ थी। अनडाउटली इफ़ ही हैड कम टू सी मी, और निसंदेह यदि वो मेरे से मिलना चाहते थे, इट वुड नॉट हैव लेड टू एनी लॉस ऑफ प्रेस्टीज फॉर हिम, तो उनके लिए कोई प्रेस्टीज मीन्स इज्जत, उनकी इज्जत का कोई लॉस नहीं होना था। इज्जत कहता है कि उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आनी थी। ये वर्ड है प्रेस्टीज। बट आफ्टर ऑल अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सोना इन दिस कंट्री। लेकिन राइटर ये भी सोचता है कि कुल मिलाकर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो हमारे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं, बहुत ही ज़रूरी व्यक्ति होते हैं। एंड अ राइटर इज़ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, और एक राइटर यानी राइटर अपने आप को अब सोचता है कि एक राइटर जो है वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, बहुत ही सामान्य व्यक्ति होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक इंग्लैंड और अमेरिका वेयर इवन अ प्राइम मिनिस्टर वुड कंसिडर इट एन ऑनर टू विजिट अ राइटर, जहाँ एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो यानी इंग्लैंड और अमेरिका में बताया जाता है कि ये वो देश नहीं है जहाँ एक प्रधानमंत्री भी जो है किसी राइटर के घर जाना अच्छा समझता है। दिस इज़ इंडिया, कहता ये इंडिया है। वेयर पोएट्स थ्रोंग टू एवरी रिच मैन, जहाँ लेखक या कवि जो है हर धनवान व्यक्ति के चारों तरफ मंडराते हुए मिलेंगे। वेयर राइटर गो uninvited to coronation in the hope of getting a reward, और जहाँ राइटर जो है कोई इनाम पाने की चाहत में घूमते मिलेंगे धनवान लोगों के या वीआईपी लोगों के चारों तरफ। ही इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो राइटर कहता अपने आप से कि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, नरेटर कहता है। एंड यू आर एन ऑर्डिनरी राइटर, और आप एक सामान्य से लेखक हैं। व्हेन यू आर सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जब तुम्हें अपने ऊपर इतना गर्व है, वाई शुडंट ए बी ए हु इज़ द वर्चुअल किंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो एक ज़िले का राजा होता है उसे अपनी पोस्ट पर क्यों नहीं गर्व होगा, क्यों नहीं घमंड होगा। नरेटर अपने आप से कहता है। वेदर यू कॉल इट वीकनेस, आप चाहे इसको वीकनेस कहें, फुलिशनेस कहें यानी इसको कमज़ोरी कहें, या इसको मूर्खता कहें, या प्राइड गर्व कहें, इट इज़ अंडरस्टेबल इन अ मैन ऑफ हिज पोजिशन, कहता है उस जैसे व्यक्ति की पोजीशन में ये अंडरस्टेबल था, सोचने वाली बात थी। एंड बिसाइड इफ़ ही हैड कम टू योर हाउस वुडंट इट हैव क्रिएटेड फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम फॉर यू, और यदि वो राइटर अपने बारे में सोचता है, यदि वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तुम्हारे घर आ गए तो इससे एक फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो जाएगी, यानी अगर वो यहाँ आ जाते तो एक समस्या, दूसरी तरह की समस्या नहीं खड़ी हो जाती। वो क्या समस्या खड़ी हो जाती वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक you will read this chapter and try to find out word meaning. Okay, thank you.